नमस्कार साथियों, BSEB एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कितने दिनों से हम आप लोगों के बीच नहीं आ रहे थे, कुछ आंतरिक कारणों से ऐसा हो रहा था। अब आशा करता हूं कि मैं आप सबों के बीच अब लगातार बना रहूँगा। और जैसा कि हम लोग देख चुके थे, कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से क्या जो सूत्र होता है वो हम बता चुके थे। इस पर आधारित आज हम प्रश्न को डील करेंगे। तो जो हम फार्मूला बताए थे फिर से इसको दोहराते हैं, देखते हैं। पहला फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ये फार्मूला को कहे थे कि ये सारा जो फार्मूला है बहुत ही आसानी से याद होने वाला है। साइन का कॉस के साथ रिलेशन होता है, इसमें कॉस का साइन के साथ, फिर टेन का उल्टा तो कॉट होता ही है, तो कॉट और कॉट का जब 90 माइनस थीटा करते हैं तो टेन होता है। फिर उसी तरह ध्यान रखेंगे कॉसेक और सेक के बीच रिलेशन, कॉसेक होगा तो सेक आएगा, सेक आएगा तो कॉसेक आएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस पर आधारित प्रश्नों को। जैसा कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन हम पहला लिए हैं, टेन 65 डिग्री बटे कॉट 25 डिग्री का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से हल करेंगे। इसमें किसी एक को स्थिर रख के और एक को सक्रिय करेंगे और इस फार्मूला पर, इस सूत्र पर लागू करके, दिए हुए सूत्र पर, और इसको हल कर लेंगे। देखते हैं, अगर हम टेन 65 डिग्री को स्थिर रखें, नीचे वाला को तब्दील करें तो कॉट 25 को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 65 डिग्री। 90 में से 65 घटाएंगे तो 25, यानी कि पिछलका का सेटिस्फाई हो जाएगा। और ऐसा करने से हम जो सूत्र दिए थे टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा, यानी कि चौथा फार्मूला कॉट 90 माइनस थीटा पर लागू हो जाएगा। तो देखते हैं टेन 65 डिग्री जस का तस और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, यानी हो जाएगा टेन 65 डिग्री। तो इस तरह से टेन 65 ऊपर में पहले से था, नीचे में भी आ गया तो कट जाएगा, इसका मान होगा 1। ये 1 मेरा आंसर हुआ। आइए चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। साथियों, कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का जो ये सूत्र है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इसमें थीटा के जगह आपको कहीं कहीं पे ए भी मिल सकता है। तो कहीं पर अगर ए मिल जाए तो उससे घबराना नहीं है आप लोगों को। थीटा के जगह चाहे कुछ भी आ जाए, जो थीटा के जगह आएगा उसको लेके फार्मूला बन जाएगा। अगर ए आता है तो साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए। अगर बी दे देगा तो साइन 90 माइनस बी कॉस बी और कॉस 90 माइनस बी साइन बी। उसी प्रकार सब में नीचे दिए गए सूत्र सब में लागू होता है। ए देगा तो ए आएगा, बी देगा थीटा के जगह तो बी रखेंगे फार्मूला में। अगर अल्फ़ा देगा तो अल्फ़ा देंगे, बीटा देगा तो बीटा देंगे, फाई देगा तो फाई लिख सकते हैं। इस थीटा के जगह अगर ए भी देगा तो क्या बन जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो इसको लिख देंगे कॉस ए। थीटा के जगह चाहे वो कुछ भी दे दे, फार्मूला कभी भी नहीं बदलता है, फार्मूला वही रहता है। हाँ, थीटा के जगह जो आएगा उसके साथ कॉस आएगा। और इसके अलावा कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसा कि हम बता चुके हैं कि रन करता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। ये रन करता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच रन करता है। इसलिए इसमें देख रहे हैं कि जितना भी फार्मूला है उस सब में 90 में से ही कुछ घटाया जा रहा है। थीटा का कुछ भी वैल्यू हो वो 90 में से ही घटता है। क्यों? क्योंकि 90 से ज़्यादा तो लेना नहीं है, 0 से 90 के बीच ही लेना है। अब कभी कभी इस कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को 90 डिग्री ना लिख के यहाँ पे ऐसे भी सूत्र में लिखाया रहता है, साइन पाई बाई 2 माइनस ए, तब भी होगा फार्मूला
कॉस ए, कॉस पाई बाई 2 माइनस ए तो होगा साइन ए। अगर थीटा होगा यहाँ ए है तो ए, अगर थीटा दे देंगे तो यहाँ थीटा हो जाएगा, यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा। फिर उसी तरह कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा तो हो जाएगा टैन थीटा, और टैन पाई बाई 2 माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉट थीटा। उसी तरह सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, और कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा। इस तरह से फार्मूला में भी रहता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ तो 90 डिग्री माइनस थीटा है, यहाँ एंगल में पाई बाई 2 माइनस थीटा कैसे आया? तो साथियों पाई मतलब होता है 180 डिग्री, पाई का वैल्यू जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर हम इस 180 डिग्री को 2 से भाग दे दे तो इधर भी 2 से भाग देंगे तो ये 90 दूना 180, यानी कि पाई बाई 2 का वैल्यू जो आता है कितना आता है 90 डिग्री। इसलिए 90 डिग्री के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहीं से ये फार्मूला इस तरह से बना है। आइए चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। दे दे साइन 18 डिग्री माइनस कॉस 72 डिग्री का मान ज्ञात करे। इस तरह से जब रहे तो हम इसको कैसे डील करेंगे? पहले ही बता चुके हैं कि किसी एक को हम स्थिर रखेंगे और दूसरे को चलायमान करेंगे यानी सक्रिय करेंगे। तो इसमें से किसी एक को आप रख लीजिए। मान लीजिए कि हम इसी को चलायमान करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री आई जस के तस कॉस 72 डिग्री। तो जब हम 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा? साइन 18 बच जाएगा। साइन 18 तो ये पिछले का संतुष्ट कर दिया, पिछले को सेटिस्फाई कर दिया। अब ये ऐसा लिखने से ये फार्मूला पर बैठ गया। कौन फार्मूला? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह 72 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यहाँ इस तरह से थीटा के जगह 72 है तो ये हो जाएगा कॉस 72 माइनस कॉस 72। पहले से वेट कर रहा था, ये प्लस में ये माइनस में, तो कॉस 72 में से कॉस 72 घट गया तो कितना आया? 0, यानी इसका वैल्यू होगा 0। आइए अब इस फार्मूला के बेस पर आज का आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.3। इससे पहले प्रश्नावली 8.2 तक हम क्लियर कर चुके थे। आइए आज प्रश्नावली 8.3 में देखते हैं पहला प्रश्न को। कहता है निम्नलिखित का मान निकालिए। तो देख रहे हैं प्रश्न से ही पता चल रहा है कि जितना भी प्रश्न इसमें है वो सारे के सारे इन्हीं दिए हुए सूत्रों पर ही आधारित है, यानी ऑल द क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन इन दिस फॉर्मूला। तो देखते हैं पहला प्रश्न है साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री। इसमें से आपकी मर्जी, जिसको स्थिर रखना चाहते हैं या तो ऊपर वाला को स्थिर रखना है तो ऊपर वाला को रखिए, नीचे वाला को चाहते हैं स्थिर रखना तो नीचे वाला का। दोनों हालात में एक ही आंसर आएगा। तो अगर हम ऊपर वाला को स्थिर रखते हैं तो इसको 10 के 10 रखेंगे साइन 18 डिग्री। नीचे वाला को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री या माइनस 18 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 आएगा। और ऐसे प्रश्नों में दोस्तों खास बात यह है कि जिसको स्थिर रखेंगे जितना डिग्री को उतना ही घटा के अगला सेटिस्फाई करता है और इससे आसानी से बन जाता है। तो ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री बट्टे अब ऐसे लिखने से बैठ गया
सूत्र पे। कौन सूत्र? तो cos 90 माइनस 18 डिग्री। अब देख चुके हैं cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा की जगह 18 है तो यहाँ हो जाएगा साइन 18 डिग्री। तो वेट कर रहा था, ऊपर कट गया एक मरतबे, इसका मान भी 1 होगा। सोच रहे होंगे कि हम तो ऊपर, अगर हमारे मन होगा कि ऊपर वाला चेंज कर दें तो चेंज कर लीजिए, नीचे वाला स्थिर रखिएगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं कीजिएगा कि दोनों को चलायमान कर दे, दोनों को सक्रिय कर दे। दोनों को सक्रिय करिएगा तो इससे होगा क्या कि कभी भी मान ज्ञात नहीं कर पाइएगा, किसी एक को रोकना ही पड़ता है ऐसे प्रश्नों में। तो देखते हैं, वैसे भी साइन को हम सक्रिय करते हैं। साइन 18 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री, और नीचे वाला cos 72 को अब स्थिर रखिए। तो ऐसा लिखने से बैठ गया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह 72 है, ये हो जाएगा cos 72 डिग्री, बट्टा में है cos 72 डिग्री, कट गया कितना मरतबे, 1 मरतबे। तो देख लिए ना, दोनों वैल्यू बराबर आया कि नहीं। तो आप जैसे भी बनाइए, ऊपर वाला को स्थिर रखिए या नीचे वाला का, हर हाल में आंसर आपको सेम ही मिलेगा। आइए इसका देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री का मान। तो फिर ऊपर वाला का अगर हम सक्रिय करते हैं तो लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64। हम बता चुके हैं नीचे वाला घटाइएगा ऊपर वाला आ जाएगा, चाहे ऊपर वाला घटाइएगा नीचे वाला आ जाएगा। तो tan 90 माइनस 64 लिख सकते हैं, और नीचे में है cot 64 डिग्री बराबर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। थीटा की जगह 64 है तो यहाँ हो जाएगा cot 64 डिग्री, बट्टा में है cot 64 डिग्री, कट गया कितना आया, 1 आंसर। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। इसका तो माइनस में है तो हर हाल में 0 ही आएगा, बट्टा में था तो 1, और माइनस में है तो 0 आना तय है। देखते हैं cosec 31 को हम लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। ये sec 59 को जस के तस रहने दीजिए। cosec 90 माइनस 59, 90 में से 59 घटाएंगे तो cosec 31 बचेगा। अब ऐसा लिखने से ये फार्मूला पर बैठ गया। कौन फार्मूला, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा। थीटा की जगह है 59 माइनस sec 59 डिग्री। अब sec 59 में से sec 59 प्लस माइनस रहता है तो कट जाता है, तो मान आएगा 0, आंसर 0। आइए